आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूज रहते हैं कि लैपटॉप खरीदना चाहिए या कंप्यूटर खरीदना चाहिए। वो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट रहेगी, आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई किस चीज़ में लगानी है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे और यही कंपेयर करेंगे कि कंप्यूटर ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए या लैपटॉप ज़्यादा बेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप खुद तय कर पाएंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं, अपने खुद के लिए लेने की सोच रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है या शॉप है उसके लिए लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लीजिएगा। तो बिना कुछ देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिनव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माय बाइंग गाइड पर और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो लैपटॉप या कंप्यूटर लेने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स पर विचार जरूर करना है कि इनको खरीदने से पहले मुझे ये चीजें चेक कर लेनी है, उसके बाद ही खरीदना है। और यहाँ पे साइड में मैं कंपेयर लिस्ट भी आपको दिखा रहा हूँ कि इन दोनों को मैं किन 5 पॉइंट पे कंपेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर प्राइस का, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है पोर्टेबिलिटी का, तीसरा पॉइंट है स्क्रीन साइज का, चौथा पॉइंट है कस्टमाइजेशन या अपग्रेडेशन का और पांचवा पॉइंट है परफॉर्मेंस का। अब ये 5 पॉइंट पर हम लैपटॉप को और कंप्यूटर को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइस का। अब देखो यार, जब भी आप लैपटॉप लेने के लिए जाते हो या कंप्यूटर लेने के लिए जाते हो तो ऐसे ही तो घर से उठ के चले नहीं जाते होगे कि आज चलो लैपटॉप लेके आते हैं। सबसे पहले आप अपना बजट बनाते होगे और बजट के आधार पर ही आप ये तय करते हो कि मुझे कंप्यूटर लेना है या लैपटॉप लेना है, इतनी रेंज तक का लेना है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। आप चाहे कंप्यूटर लेना पड़े चाहे लैपटॉप लेना पड़े। लेकिन आपको एक फैक्ट मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास 30,000 रुपए का बजट है और अगर आप कंप्यूटर लेने के लिए जा रहे हो तो आपको लैपटॉप की अपेक्षाकृत एक पावरफुल कंप्यूटर मिलने वाला है। क्योंकि 30,000 रुपए में जब हम लैपटॉप को बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को हमें कॉम्पैक्ट करके लगाना पड़ता है और उससे उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। यानी सेम प्राइस का अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो वो ज़्यादा पावरफुल मिलेगा और सेम प्राइस का अगर आप लैपटॉप लेते हो तो वो कम पावरफुल मिलेगा। और अगर हम पावर के ही हिसाब से दोनों को देखें, अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से ही दोनों को देखें, तो अगर सेम परफॉर्मेंस का कंप्यूटर लेने जा रहे हो तो वो सस्ता पड़ेगा अपेक्षाकृत लैपटॉप के। तो प्राइस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे विनर होता है कंप्यूटर, क्योंकि अगर आप 30,000 35,000 के बीच कंप्यूटर लेने जाते हो तो आपको कंप्यूटर लेना चाहिए, ना कि लैपटॉप। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर यानी पोर्टेबिलिटी पर। तो यहाँ पे साफ साफ है कि कंप्यूटर को आप उठाकर अपने साथ हर जगह नहीं ले जा सकते हो। ये आपको तय करना है आपके काम के अनुसार कि आपका क्या काम है। अगर आपका काम है ट्रैवलिंग के दौरान अपने सारे डेटा को इस्तेमाल करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना, या आपके कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनके पास जाकर आप लैपटॉप में सारी चीज़ें अपनी दिखाते हैं, या आपके कुछ काम ऐसे हैं जिससे आपको ट्रैवलिंग के दौरान भी अपना काम करते रहना पड़ता है, तब आपके लिए लैपटॉप ज़्यादा बेटर है। कंप्यूटर को आप अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं लेके जा सकते क्योंकि कंप्यूटर में सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं। मॉनिटर अलग होता है, CPU अलग होता है, कीबोर्ड माउस अलग होते हैं। इसके अलावा बैटरी की अगर आप बात करें तो वहाँ पे आपको UPS भी अलग से लेना पड़ता है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। तो पोर्टेबिलिटी वाले ऑप्शन में जो विनर है वो लैपटॉप है, क्योंकि इसको कहीं भी आप उठाकर ले जा सकते हो। एक छोटे से बैग के अंदर ये बंद होके आ जाता है और कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता है। तो आपके काम के हिसाब से आप ये तय कर लीजिए कि आपका जो काम है वो क्या कहता है। आपको बार बार अपनी मशीन को अपने साथ ले जाना पड़ता है या फिर आप एक ही जगह रख के काम कर सकते हो। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है।
जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो कि स्क्रीन साइज है। लैपटॉप में और कंप्यूटर में ये सबसे बड़ा अंतर है। जब आप मल्टीमीडिया वर्क करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो या कोई मूवी देखते हो या कोई काम कर रहे हो, तो यहाँ पर स्क्रीन साइज बहुत मैटर करता है। लैपटॉप में एक फिक्स स्क्रीन साइज होता है, जबकि कंप्यूटर में आप अपने हिसाब से कोई भी मॉनिटर अलग से परचेज कर सकते हो और कितना बड़ा भी स्क्रीन साइज आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जबकि लैपटॉप में अगर ये चीज़ आपको करनी होगी तो अलग से एक मॉनिटर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा या प्रोजेक्टर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। जब भी आप कंप्यूटर परचेज करोगे तो अपने हिसाब से एक स्क्रीन साइज खरीदते समय ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, जबकि खरीदते समय लैपटॉप के साथ में जो मॉनिटर साइज आ रहा है वो फिक्स है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। 15 इंच का आया या 12 इंच का आया, वो सेम साइज वहाँ आते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये अलग अलग वेरिएशन में आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी इच्छा से। तो यहाँ हमारे तीसरे पॉइंट में भी विनर होता है कंप्यूटर। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, कस्टमाइजेशन की या अपग्रेडेशन की। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको कोई अपग्रेड करना है, मान के चलिए आपका मॉनिटर खराब हो गया, आप मार्केट से गए दूसरा मॉनिटर ला के रख लीजिए। आपके कीबोर्ड या माउस में से कोई एक चीज़ खराब हो जाती है, आप मार्केट जाएंगे तुरंत से दूसरा माउस खरीद के ले आएंगे या दूसरा कीबोर्ड लेके आ जाएंगे। या फिर आपको अपने सीपीयू में आपको हार्ड डिस्क बढ़ानी है, आपको रैम बढ़ानी है, आपको ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है, आपको सीपीयू की कैबिनेट ही चेंज करनी है। ये सारे अपग्रेडेशन और कस्टमाइजेशन आप अपनी मर्जी से कभी भी कंप्यूटर के अंदर कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप के अंदर लिमिटेड कस्टमाइजेशन हो सकता है। आप हार्ड डिस्क और रैम तो बढ़ा सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के साथ में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। वेब कैमरा जो दिया है वही रहेगा, मॉनिटर जो दिया है वही रहेगा, या स्क्रीन साइज वही रहेगा, कीबोर्ड फिक्स रहेगा, माउस फिक्स रहेगा, बाकी सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी। हाँ, आप हार्ड डिस्क रैम में अपग्रेड जरूर कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो इतना सारा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है कि जब आप चाहो, जैसे आप चाहो, जो पार्ट आप चाहो वो बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो। तो इस वाले पॉइंट पर भी हमारा कंप्यूटर ही विनर है। अब बात करता हूँ सबसे आखिरी पॉइंट की, जो है परफॉर्मेंस। और आपको सही में बता देता हूँ, वो परफॉर्मेंस भी कंप्यूटर की ही ज़्यादा बेस्ट होती है। देखो, लैपटॉप के अंदर सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट करके लगाई जाती हैं। अब जहाँ पे हाई एंड गेमिंग हो गया, हाई एंड एडिटिंग हो गई, हैवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर चला रहे हो, आप गेम चला रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी लैपटॉप के प्रोसेसर और रैम और मदरबोर्ड पर पूरा इफेक्ट डाल रहा है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगा या हैंग हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर एक हाई परफॉर्मेंस डिवाइस है। बड़े बड़े जितने भी गेमर हैं, आपने देखा होगा, सब कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बड़े बड़े जो एडिटर हैं वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। या जितना भी हैवी वर्क करना हो, कितना भी लोड डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो अपग्रेड करने का ऑप्शन है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। तो एक चीज़ लैपटॉप में बहुत अच्छी है, पोर्टेबिलिटी, जो कंप्यूटर के अंदर नहीं है। बाकी चीज़ों में कंप्यूटर ही आपका विनर है। कंप्यूटर में ही आप सारे काम कर सकते हो। तो आखिरी पॉइंट का विनर भी हमारा कंप्यूटर है। अगर हम देखें तो कंप्यूटर को यहाँ पे मिलते हैं 4 अंक और लैपटॉप को मिलता है 1 अंक। अगर आप सेम परफॉर्मेंस देने वाला लैपटॉप खरीदते हो तो देखो आपका बजट 1 लाख से ऊपर जाएगा। लेकिन सेम परफॉर्मेंस अगर आपको कंप्यूटर में चाहिए तो 1 लाख से कम के बजट में आप ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो। एक गेमिंग पीसी तैयार कर सकते हो, एक हाई एंड पीसी तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको खुद से ये लगेगा कि आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप। तो यहाँ पे नीचे आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, कंप्यूटर में क्या अच्छा नहीं लगता। और कंप्यूटर वाले ये ज़रूर बताएंगे कंप्यूटर में उनको क्या अच्छा लगता है और लैपटॉप में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो कंप्यूटर यूज़ क्यों करते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस समस्या का समाधान कुछ तो हुआ होगा। अगर हुआ है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।